ढाका की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए जब जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के चरण चाटोग्राम की पावन धरती पर पड़े तो वहां की हवाओं में एक अनकही जिज्ञासा का संचार होने लगा। उस नगर के हृदय में झंडा नाम का एक बढ़ई रहता था, जिसकी ख्याति केवल उसकी शिल्प कला तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके भीतर प्रज्वलित हो रही निराकार परमात्मा की लौ ने उसे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया था। झंडा कोई साधारण कारीगर नहीं था, वो एक ऐसा विरक्त साधक था जो सूर्य की पहली किरण के फूटने से पहले ही अमृत वेले में जाग जाता और श्री अकाल पुरुष के यशगान में लीन हो जाता था। उसने अपने आसपास एक ऐसी अनूठी मंडली तैयार कर रखी थी जहां सामाजिक ऊंच नीच और अमीरी गरीबी की दीवारें पूरी तरह ढह चुकी थीं। उस मंडली में न केवल साधारण मजदूर थे, बल्कि नगर के सबसे कुलीन और प्रभावशाली लोग भी खिंचे चले आते थे। ये एक महान जिज्ञासा का विषय था कि एक साधारण बढ़ई के पास ऐसा कौन सा आध्यात्मिक धन था जिसे पाने के लिए समाज के श्रेष्ठ वर्ग के लोग भी उसके चरणों में बैठकर निराकार की उपासना करना अपना सौभाग्य समझते थे। इन्हीं जिज्ञासुओं में स्थानीय राजा का सगा भांजा इंद्रसेन भी शामिल था। इंद्रसेन राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर झंडा की मंडली में एक साधारण सेवक की भांति आता था। वो मंडली किसी भी प्रकार के बाहरी दिखावे या कर्मकांडों से कोसों दूर थी। वहां केवल हृदय की गहराइयों से उस एक ओंकार की आराधना की जाती थी जो कण कण में व्याप्त है। झंडा बढ़ई का जीवन परिश्रम और पराकाष्ठा का एक जीवंत उदाहरण था। वो दिन भर पसीना बहाकर लकड़ी को तराशता और अपनी मेहनत की ईमानदारी की कमाई से न केवल अपना परिवार पालता, बल्कि अपनी उपजीविका का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में अर्पण कर देता था। उसे दृढ़ विश्वास था कि मानवता की सेवा ही परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। जब इस समर्पित मंडली को ये दिव्य समाचार मिला कि नगर में एक महान प्रकाशपुंज, एक दिव्य महापुरुष पधारे हैं जिनके प्रवचनों की धारा सीधे आत्मा को झंकृत कर देती है, तो उनके भीतर की श्रद्धा चरम पर पहुंच गई। उन्हें लगा कि जिस सत्य की वे खोज कर रहे हैं वो साक्षात उनके द्वार पर आ खड़ा हुआ है। झंडा और उसके साथी बिना एक क्षण गंवाए गुरुदेव के दर्शनों के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे गुरु नानक देव जी के तेजोमय मुखमंडल के समक्ष पहुंचे, उन्हें एक ऐसी अलौकिक शांति का अनुभव हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। गुरुदेव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन पर कृपा की और उनका भव्य स्वागत किया। गुरुदेव के मुख से निकले पहले ही वाक्यों ने झंडा को विस्मित कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि भाई झंडा, वास्तव में मैं तुम्हारे ही प्रेम के वशीभूत होकर इस मार्ग पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दृष्टिकोण एक ही है। जो कार्य मैं जगत कल्याण के लिए कर रहा हूँ, तुम भी अपनी मेहनत की कमाई से उसी सत्य का प्रचार कर रहे हो। ये सुनकर झंडा का रोम रोम पुलकित होगा और उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उसने अत्यंत विनम्र भाव से गुरुदेव को अपने घर पधारने का निवेदन किया, जिसे गुरुदेव ने सहज ही स्वीकार कर लिया। गुरुदेव के झंडा बढ़ई के घर पधारने से वहां एक नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रतिदिन सत्संग और कीर्तन की ऐसी गंगा बहने लगी कि पूरा चाटोग्राम गुरुवाणी की गूंज से सराबोर हो गया। दूर दूर से संगत उमड़ने लगी। लोगों के मन में ये सवाल उठता था कि आखिर इस फकीर की वाणी में ऐसा क्या जादू है जो पत्थर दिल इंसानों को भी पिघला देता है। ये खबर जब स्थानीय राजा सुधरसेन के कानों तक पहुंची तो उसके भीतर का राजसी अहंकार जाग उठा। उसने सोचा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, फिर भी इस फकीर ने मुझसे भेंट करने की औपचारिकता क्यों नहीं निभाई। अहंकार में अंधे होकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस साधु को तुरंत मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब इंद्रसेन को पता चला कि राजा अपमानजनक रवैया अपना रहा है, तो वो तुरंत हस्तक्षेप करने पहुंचा। उसने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, महापुरुषों को सत्ता के बल पर नहीं बुलाया जाता, बल्कि उनके चरणों में स्वयं को मिटाकर जाना पड़ता है। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो ये अभिमान त्याग दो और उनके चरणों में शीश नवाकर कृपा के पात्र बनो, अन्यथा तुम्हारा ये राजमत तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। राजा सुधरसेन को अपनी भूल का आभास हुआ और वो कुछ उपहार लेकर स्वयं गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होने पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो गुरुदेव राग आसा की दिव्य वाणी का गायन कर रहे थे। गुरुदेव के बोल हवा में तैर रहे थे कि इस संसार में कोई भिखारी बनकर मांग रहा है तो कोई राजा बनकर सुख भोग रहा है, पर वास्तव में सब उस परम सत्ता के अधीन है। वो परमात्मा ही है जो डहाता है और वही निर्माण करता है। उस वाणी का प्रभाव बिजली की तरह राजा के हृदय को छू गया। उसे समझ आ गया कि उसका वैभव उस अकाल पुरुष के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। राजा सुधरसेन का हृदय मोम की तरह पिघल गया और उसने अपने अहंकार का परित्याग कर गुरुदेव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया।
गुरुदेव ने उसकी निष्कपट अवस्था को देखकर उसे अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। गुरुदेव का आशीर्वाद मिलते ही राजा के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उसकी जो 18 निकटवर्ती रियासतें पहले खुद को स्वतंत्र मानती थीं, भी धीरे धीरे सुदर्शन के न्यायप्रिय शासन से प्रभावित होकर उसकी सत्ता को सहर्ष स्वीकार करने लगी। ये गुरु कृपा का ही प्रताप था कि युद्ध के बिना ही शांति स्थापित हो गई। उधर इंद्रसेन ने भी गुरुदेव से केवल भक्ति का दान मांगा। कृपा के सागर गुरुदेव ने उसे जीवन का शाश्वत सत्य समझाते हुए कहा कि जिस मनुष्य ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने मानो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। गुरुदेव ने उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का निर्देश दिया। झंडा बढ़ई की सेवा को देखकर गुरुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने झंडा से कहा कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निष्काम भाव से जनसाधारण के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो। उसी क्षण गुरुदेव ने अपनी कृपा दृष्टि से झंडा को वो दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठा। उस स्थान पर मौजूद सभी लोगों को गुरुदेव ने अपना शिष्य बनाया और उन्हें कृतार्थ किया। जाते समय गुरुदेव ने चाटोग्राम की जिम्मेदारी झंडा बढ़ई के कंधों पर डाली। उन्होंने वहां एक विशाल धर्मशाला का निर्माण करवाया ताकि सत्संग की ये ज्योति कभी न बुझने पाए। गुरुदेव ने झंडा बढ़ई को उस क्षेत्र के लिए मंजी प्रदान की और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लगभग 3 महीने तक गुरुदेव ने स्वयं वहां रुककर गुरुमति की नींव को इतना मजबूत किया कि वो स्थान भक्ति और सेवा का केंद्र बन गया। गुरुदेव की विदाई के बाद भी झंडा बढ़ई ने उसी निष्काम भाव से मानवता की सेवा की और गुरु नानक देव जी के प्रेम और समानता के संदेश को घर घर पहुंचाया। यदि आपको गुरु नानक देव जी की ये साखी पसंद और समझ में आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वाहेगुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।